नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मई 2021। मैं आज आपको एक मैच दिखाऊंगा जो मैंने ब्लैक की साइड से खेला था, सिसिलियन डिफेंस करके। और मेरा जो अपोनेंट है जो वाइट से खेल रहा है, उसकी और मेरी रेटिंग में 300 प्लस का डिफरेंस था। उसकी 300 प्लस रेटिंग मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक प्लान बनाया जिसमें वो फंस गया और वो मेरे प्लान को समझ नहीं पाया था। इस वजह से मुझे इस गेम में बढ़त भी मिली थी। मेरे अपोनेंट ने करा था E4, मैंने किया C5 सिसिलियन डिफेंस। उसके बाद उसने निकाला नाइट टू F3 और मैंने निकाला नाइट टू C6। और फिर उसने मुझे गैम्बिट दिया पॉन एक्सचेंज करने के लिए, तो मैंने गैम्बिट एक्सेप्ट किया और फिर यहाँ पे उसने नाइट से काट दिया। इसके बाद मैंने इसे एक्सेलरेटेड ड्रैगन में कन्वर्ट करने के लिए G6 किया, तो उसने अपना एक और पॉन उतारा और फिर मैंने यहाँ पे नाइट डेवलप किया। और मैंने नाइट F6 पर इसने डेवलप किया था क्योंकि मैं उसके E4 पॉन को काटना चाहता था, तो उसने अपने उस E4 पॉन को बचाने के लिए अपने नाइट को C3 पर उतारा। अब मैंने D6 किया है क्योंकि मैं अपने लाइट स्क्वायर बिशप को E6 पर रखूँगा, ये सोच करके। उसके बाद उसने कैसलिंग करने के लिए अपने बिशप को E2 पर रखा और फिर मैंने यहाँ पे नाइट से नाइट काट दिए। उसने क्वीन से काटा। अब मैंने बिशप क्वीन के डायगोनल में रख दिया ताकि मैं जब भी यहाँ से नाइट हटाऊंगा तो मेरे बिशप के आगे क्वीन आ जाएगी और मैं अपने नाइट को हटाऊंगा H5 पर, तो क्वीन मेरे बिशप को काट भी नहीं सकती क्योंकि H5 से वो रिवर्स अटैक कर देगा नाइट। तो ये मेरा प्लान था यहाँ तक। तो वो इस बात को समझ गया, तो यहाँ से क्वीन को हटा के ले गया वापस D1 पर। उसके बाद मैंने कैसलिंग की और उसने बिशप उतारा E3 पर और फिर मैंने अपने बिशप को E6 पर निकाला। फिर यहाँ पे उसने कैसलिंग की। अब मुझे यहाँ से दोनों रुक्स के बीच में से क्वीन हटानी थी क्योंकि मुझे अपना F रुक D फाइल पे रखना है क्वीन के सामने, इसलिए मैंने यहाँ से पहले क्वीन को हटाया रुक के रास्ते में से। तो उसने पहले क्वीन के सामने क्वीन रख दी सेम डायगोनल में ताकि वो नाइट हटाएगा तो क्वीन सामने आ जाएगी। तो फिर पहले मैंने रुक यहाँ पे D फाइल में ना रख के C फाइल में रखना ठीक समझा। क्वीन यहाँ से हटती तभी मेरा F रुक C फाइल पे आ पाता, इसलिए मैंने क्वीन को हटा करके A5 पे रखा था। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं बिशप से इसके पॉन को काटूँगा, C4 पॉन को, और अगर उसने बिशप से मेरे इस बिशप को काटा तो मैं रुक से काट दूँगा। ये मेरा प्लान था। तो यहाँ पर उसने नाइट हटा करके क्वीन के सामने क्वीन एक्सचेंज ऑफ़र दे दिया है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी क्वीन कट जाएगी, तो मैंने पहले क्वीन एक्सचेंज कर ली। उसके बाद उसने बिशप से क्वीन काट दी, मैंने अपने बिशप से नाइट काट दिया और फिर उसने पॉन से मेरे बिशप को काट दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने किया है B5, और अगर ये पॉन से पॉन काटता है तो मैं अपने रुक को लेके जाऊँगा C2 पर और दोनों बिशप में से किसी एक बिशप को काट दूंगा, ये सोच करके मैंने पॉन पुश किया। तो उसने पॉन को डिफेंस किया, पॉन काटा नहीं। फिर मैंने एक और पॉन बढ़ाया। मैंने ये सोचा कि मैं अपने B पॉन को एक कदम और बढ़ा दूंगा B4 पे और बिशप को ब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर उसने रुक को C1 फाइल पे लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पर नाइट लेके गया था E4 पर। आप सोच रहे होंगे कि मैं D2 वाले बिशप को काटूंगा, लेकिन ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ से प्लान जो ये था जिसमें वो फंस गया कि मैं अपने डार्क स्क्वायर बिशप से उसके डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करना चाहता हूँ और नाइट के बदले में उसके डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। तो उसने रुक नीचे रख दिया। उसने सोचा मैं नाइट से बिशप काटूंगा, लेकिन मैंने नाइट से बिशप नहीं काटा और पॉन पुश कर दिया यहाँ पर। उसके बाद उसने मेरे नाइट पर अटैक बनाया। मुझे ये नाइट रखना था क्योंकि नाइट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, ये मैं जानता हूँ। तो इस वजह से मैंने नाइट को बचाया और C5 पे रखा। उसके बाद उसने दोबारा से नाइट पर अटैक किया क्योंकि वो समझ गया था कि नाइट बहुत एक्टिव है, तो इसको वो हटाना चाहता है। तो मुझे ये नाइट अभी भी बचाना था, तो मैंने रखा D7 पर। उसके बाद वो बिशप को लेके गया D1 फाइल पर बैक। अब यहाँ पर मैं पहले बिशप को लेके गया E5 पर और मेरे अपोनेंट ने रुक को E2 पर रखा
और फिर मैंने F5 किया। अब उसका बिशप चाहता है कि वो मेरे E7 पॉन को काट दे, तो मैंने पहले उसका डिफेंस किया किंग से। उसके बाद यहाँ पर उसने एक मिस्टेक कर दी। क्या अगर वो चाहता तो यहाँ पर ये वाली मूव की जगह एक काम कर सकता था, अपने बिशप से मेरे पॉन को काट देता। मैं अगर इसको किंग से ही काट सकता था तो किंग से काटता, तो फिर ये अपने इस वाले पॉन को यानी F पॉन को F4 पे रख के मेरे बिशप को ट्रैप कर सकता था और मेरे इस एक्टिव बिशप को हटा सकता था, एलिमिनेट कर सकता था। तो यहाँ वो चूक गया। तो उसने ये नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने किया पॉन F4 मेरे बिशप पर अटैक किया, लेकिन मेरा बिशप पिन नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले चेक दिया और अपने बिशप को वहाँ से हटाया। उसके बाद फिर मैंने बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। मेरा प्लान ये था कि डार्क स्क्वायर बिशप से डार्क स्क्वायर बिशप को हटाना है पहले बोर्ड से, और इसमें मैं कामयाब हुआ। मुझे यही चाहिए था और अपने नाइट को बचा के भी रखना था। अब यहाँ पर डबल रुक कर दिए उसने, तो मुझे पहले सेफ्टी करनी होगी। तो मैंने पहले एक रुक रख दिया C7 पर, और उसके बाद दूसरा रुक मैंने रख दिया E8 पर। इसके बाद मेरे अपोनेंट ने G3 किया है। अब मुझे अपने नाइट को यहाँ से हटाना था F6 से। मैं पहले लेके गया उसे D7 पर, और फिर मेरी नाइट को एक आउटपोस्ट चाहिए होती है। नाइट नीड ऑलवेज ए आउटपोस्ट। तो इसलिए मैंने इस नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट सोची थी, वो थी C5। तो मैंने इसको वहीं पे रखा। ये मेरे नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट होगी। उसके बाद वो अपने किंग को इम्प्रूव कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर को ब्रेक देने के लिए पॉन पुश कर दिया है। उसने पॉन से पॉन नहीं काटा, तो मैंने रुक को रख दिया नीचे, और मैंने पॉन को एक कदम और पुश कर दिया। अब यहाँ पर पॉन से पॉन कट गए और यहाँ पर रुक से रुक एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद अब मेरा ये जो नाइट है वो गुड नाइट है, और उसका जो बिशप है वो बैड बिशप हो गया है, क्योंकि उसके लिए कोई स्क्वायर ही नहीं है, वो बंद हो गया है। ये मेरा प्लान था। तो यहाँ पर इस तरह से गेम थोड़ा चलता है। यहाँ पर नाइट आ गया। नाइट यहाँ से घुमा के मैं इसने लाया हूँ G7 पे। मेरा टारगेट है H5 पॉन को काटना, तो उसने उसको बचाया बिशप रख के। फिर उसके बाद मैंने एक कदम पॉन पुश कर दिया, तो किंग आ गया H4 पर। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं अपने किंग को ना यहाँ से हटा करके पहले ले गया E7 पर, अब मैं इसे लेके जाऊँगा D7 पर, उसके बाद C7 पर, और उसके बाद B6 पर, और उसके बाद C5 पर। इस तरह से घुमा करके मैं इस किंग को इसके पॉन चेन की तरफ लेके जाऊंगा, और इसके एक एक करके पॉन काटने की कोशिश करूंगा अपने किंग से। उसका बिशप बस यही कर सकता है, उस पर और कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर वो परेशान हो गया उसको, क्योंकि बिशप से कुछ हो नहीं रहा था, तो उसने बिशप दे ही दिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर उसने रिज़ाइन भी दे दिया, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता। अब मेरा किंग ऊपर जाएगा और उसके सारे पॉन काटता चला जाएगा, और किंग उसका एंटर नहीं हो सकता G फाइल में, क्योंकि पॉन बैठा है और F6 स्क्वायर मेरे नाइट ने कंट्रोल कर रखा है। तो ये 5th रैंक से नीचे उतर ही नहीं सकता किंग, तो इस वजह से उसने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। ओके, बाय बाय।